के इस प्रांगण में आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ आए उप प्रधान विनोद छिपा जी, यहाँ के तहसीलदार साहब पृथ्वी जी, यहाँ के कृषि उपज मंडी के सेक्रेटरी सूबे सिंह जी, यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष लालचंद जी और यहाँ के थाना अधिकारी महोदय और हमारे मंगलाराम जी और यहाँ बैठे हुए तमाम यहाँ सरपंच, यहाँ तमाम प्रबुद्ध नागरिक, सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं सर्व समाज का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपने कार्यक्रम रखा और जो मान सम्मान किया उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही कम समय में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और ये एक अच्छा प्रयास जिसमें तमाम समाज के लोगों को बुलाकर तमाम हमारे अधिकारी भी मंचासीन हैं, तमाम हमारे यहाँ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, कोई सरपंच है, कोई पूर्व सरपंच है, कोई गांव के मुखिया, सभी तमाम जो लोग हैं, अगर नाम लूँ तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप का वजूद नहीं रखता हो। तो तमाम सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि शॉर्ट समय में, आज सर्दी का मौसम है, उसमें आप सब लोग यहाँ आए। अभी कुछ समस्याओं से मुझे अवगत कराया गया, मैंने यहाँ चोरियों के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया, हमारे यहाँ थाना अधिकारी महोदय विराजे, उनको मैंने प्रेषित किया आगे। और जो यहाँ भूखंड की आवंटन की, हालांकि ये जगह आपके पास है, इसके पट्टे के लिए तहसीलदार साहब प्रयासरत है और मैं इस संबंध में आगे भी कलेक्टर साहब से बात करके इसका किस प्रकार से जल्दी जो पट्टे का आवंटन का काम हो सकता है उसको करवाने का मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। और अभी कल ही मैं इस संबंध में बात कर रहा था, क्योंकि कई बातें होती हैं वो कोई कहने की आवश्यकता नहीं होती, जब काम करे वो काम किया हुआ दिखता है। आज आप लोगों को इस बात का ध्यान है कि यहाँ जो तहसील स्वीकृत कराई, 365 में तहसील स्वीकृत करवाई, तो यहाँ लोगों की कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन ज़रूरत थी। उस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ आपके यहाँ उप तहसील मंजूर कराई, 365 में उप तहसील मंजूर कराई और अभी पंचायत समिति घड़साना मंजूर कराई, ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों का जो काम है वो उसके अभी 12 MLD खरीद के लिए भी मुझे एक ज्ञापन दिया गया, वो संबंध में मेरी बात होगी। आप पृथ्वी जी, आप बैठे पीछे अध्यक्ष जी, आप मिल लें, तो उन्होंने कहा कि स्वीकृति के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसमें पूर्ति करके स्वीकृति कर दिया जाएगा। और इसके अलावा मेरा ये प्रयास है कि यहाँ जो गंदे पानी की निकासी की जो बड़ी भारी प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि रावड़ा में, घड़साना में, दोनों मंडियों में सीवरेज लाइन अगर डल जाएगी तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और उसके लिए कल ही मैं प्लान कर रहा था जिला परिषद में बैठकर कि हमें कोई ना कोई योजना से, जो क्योंकि स्वच्छता का विशेष तौर से हम चाहते हैं कि इसमें हमारी जो हमें पुरस्कृत किया गया है गंगानगर जिला परिषद को, ये कोई छोटी बात नहीं है कि भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता का जो अभियान है उसके तहत हमें पुरस्कृत किया गया। और इसके अलावा स्वामित्व जो है, शायद आपकी जानकारी में है या नहीं, स्वामित्व की एक योजना केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू की गई, जो हम चाहते हैं जिला परिषद के माध्यम से उस योजना का इम्प्लीमेंटेशन हो। उसके लिए हमने सबसे पहले इसकी शुरुआत की पदमपुर से, जो स्वामित्व की शुरुआत करके जो आपकी पूरे ग्राम पंचायत की चिन्हित किए जाएंगे कि आपका प्लॉट, आपकी सड़कें, आपकी सरकारी भवन, तमाम जगह को चिन्हित करके एक डिजिटल पूरा नक्शा बन जाएगा
जिसमें कई बार हमारे झगड़े होते हैं, कहीं रास्ते के झगड़े, कहीं प्लॉट के झगड़े, कहीं दूसरी समस्याएं, तो उनका समाधान हो जाएगा। उस डिजिटल नक्शे से आपकी 1 इंच का भी फर्क नहीं आएगा, आपका जो झगड़ा विवाद है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायतों में जहाँ टूरिज़्म के हिसाब से अगर हम डेवलप कर सकते हैं, जहाँ टूरिज़्म का हमारा प्लान अगर कोई बन सकता है, तो इस तरह की योजना भी हमें देखनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ताकि उससे इनकम हमारी बढ़ सके। गांव में स्वच्छता के लिए तमाम जो घर हैं उनमें सब में 1-1 रुपये का पर डे तय किया है कि हर घर से जो कचरा संग्रहण किया जाएगा। अभी ई रिक्शा भी हमने मंगवाए हैं, जिससे कुछ पंचायतों में दिए। हम चाहते हैं कि तमाम पंचायतों में जो कचरा संग्रहण करने का काम है वो सुचारू रूप से चले और हर घर का व्यक्ति ये समझे कि हमें स्वच्छता में अपना योगदान देना है, सफाई हमने रखनी, और उसके लिए जो कचरा गीला सूखा, जिसके लिए अलग अलग जो कंटेनर हैं, जो बास्केट है वो आपके यहाँ आएंगी, उसमें आप वो कचरा डाल दें। खड्डे के लिए हमने जो पानी जो हम सड़कों पे छोड़ते थे, उसके लिए भी हर घर के आगे खड्डा बनाने की योजना हमने जो शुरू कर रखी है। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि हमारे घर के बाहर हम खड्डा खोदते तो सड़क में खड्डा खोद देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी घर की जगह ख़त्म नहीं हो, जबकि ये सुविधा आपके लिए है। सड़क भी आपकी है, मालिक भी आप हो, घर के बाहर चलना भी आपने है, लेकिन उसमें हम अपनी सोच बड़ी रख के इस तरीके से वो पानी के लिए खड्डा बनाए कि ना तो सड़क में दिक्कत है, और वो पानी जो सड़कों पर बिखरा रहता है वो उस खड्डे में इकट्ठा होकर हमारे या तो किसी पेड़ पौधों में काम आ जाए या उसको आगे निकासी हो जाए। इस तरह की व्यवस्था में हम सब लोगों को प्लान करके चलना चाहिए। तो ये तमाम जो काम है उसमें हम सबको भागीदारी अपनी निभानी होगी, और इसके लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। तो ये हमारा प्रयास अभी चल रहा है। हम चाहते हैं कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। अब सब लोग ये सोचते हैं कि जिला परिषद के पास सबसे ज़्यादा बजट आता है, जबकि अभी 15वां 6वां जो वेतन है उसमें जो पैसा जा रहा है 75% सीधा ग्राम पंचायतों को जा रहा है। मुझे हैरानी होती है कि जो कई गांव में 1.5 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों में पैसा पड़ा और खर्च नहीं हो पाया, काम में नहीं ले पाए। जब वो पैसा आप काम नहीं ले पाओगे तो कैसे काम चलेगा? पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी भी जो बैठ के हुई पंचायत राज सम्मेलन हुआ, उसमें अधिकारियों से बात हुई, तो उन्होंने भी ये कहा है कि आप काम कीजिए, काम करके प्लान भेजिए, हम पैसा और स्वीकृत करेंगे। लेकिन वो स्वीकृत तब होगा जब हम खर्च करेंगे। अगर खर्च नहीं करेंगे, प्लान नहीं बनाएंगे, उसको सही यूज़ नहीं कर पाएंगे। हमारी प्राथमिकता स्कूल, स्वास्थ्य भवन और शमशान भूमि, जो इस तरह की हर व्यक्ति के ज़रूरत में काम आती है। हम व्यक्तिगत सड़क खड़ंजा, व्यक्तिगत अपनी सड़कें बनाने का काम, उसमें प्रयास रहता है कि हमारी खुद की जो सड़क बन जाए, गांव दुखी पाए तो पाता रहे। तो ये सोच हमें बदल कर चलना होगा। इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश है, अभी मनरेगा में जो आपके यहाँ खाले हैं वो पक्के खाले करने की हमारी प्राथमिकता है कि जितने किसानों के खाले जो नाकारा हो चुके हैं, अगर नाकारा हैं और उसको नाकारा घोषित नहीं किया तो आप हमें बताएं। पंचायत समिति के माध्यम से जो अधिकारी हैं, आज भी मैंने बात की है, तो जहाँ भी ये नाकारा खाले हैं उनको सही करने के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको हमें उस तरीके से यूज़ करना होगा। क्योंकि पिछले दिनों जो घटना हुई, मैंने ये बात मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराई और बड़े अधिकारियों को भी, कि मनरेगा में जो खाले बने थे उनके भुगतान 2 साल तक नहीं हुए मटेरियल के, जिसके कारण हर व्यक्ति डरा हुआ है कि पैसे लग जाएंगे, पैसा आएगा नहीं। जब जेब से पैसा लग जाता है और मिले नहीं ना तो दिक्कत होती है। लेकिन उस तरह की दिक्कतें अब नहीं आएगी, ये सरकार ने भी श्योर किया है, और हमारा भी प्रयास लगातार रहेगा कि जहाँ पैसा लग चुका है, मटेरियल का भुगतान की आवश्यकता है, वो पैसा भी जल्दी आए।
इसलिए चाहे वो प्रधानमंत्री आवास है, चाहे आपके खालों की बात है, चाहे विकास की बात है, उन तमाम योजनाओं को हम सबको मिलकर इम्प्लीमेंट करना होगा, उसका लाभ लेना होगा। इसलिए आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम के में हमें जो मान सम्मान दिया, एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा यहाँ नियमन की भी बात है, हमारे घड़साना रावड़ा दोनों बस्तियाँ हमारी नियमन होने से रह रही है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा आपकी बात कि इस जो बजट घोषणा में इनको नियमन करने का काम भी करे। हमारे इस अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जिला बनाने के साथ साथ एडीएम कार्यालय और डीटीओ कार्यालय अगर स्वीकृत कर देते हैं तो बड़ी राहत हमारे लोगों को होगी, क्योंकि आज जो तहसीलें थी, आज यहाँ तहसील बन गई, 365 में उप तहसील है, तो लोगों को सुविधाएं मिल रही। पंचायत समिति अनूपगढ़ थी, आज घड़साना बन गई, तो इससे हमारे लोगों को राहत मिली है, काम फायदा हुआ। तमाम ये काम है, हमारा प्रयास है। सरकारी कॉलेज मेरे प्रयासों से मंजूर हुआ, यहाँ मॉडर्न स्कूल मंजूर हुआ, सबसे पहले ज़िले में श्योर लाइन अनूपगढ़ में स्वीकृत कराई। तो ये तमाम काम मेरा प्रयास रहा कि हारने के बाद भी यहाँ विकास के काम हो, और आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि सरकार से जितने ज़्यादा काम हम ले सकते हो, ला सकता हूँ, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, उनसे लाने का पूरा प्रयास करूँगा। और विकास के काम के लिए कभी आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं, मेरी खुद का सोच रहती है, मेरा यही विजन है कि मैं यहाँ ऐसे काम करूँ जिससे हमेशा लोगों को फायदा हो, गरीबों को, दलितों को। आप लोगों को इस बात का ध्यान नहीं, जब मैं 8 में चुनाव लड़ा और हार गया था, उस समय यहाँ जो हमारे गरीब लोग थे जिनका सूची में नाम नहीं जुड़ा था, उस समय मैंने रावड़ा में 1600 लोगों को उस ऑनलाइन सूची में जुड़वाया था। इसके अलावा प्रत्येक गांव में कहीं 400, कहीं 500, कहीं 300 ऑनलाइन जुड़वाया। और मुख्यमंत्री जी को जब मैंने बताया तो वो खुद हैरान हुए कि इतने लोग वंचित रह गए थे। तो ये प्रयास आपके सबके हमारे करने से हुए। पट्टे किसी के पास नहीं थे, पट्टे नहीं थे तो मकान नहीं मिल पाते थे सरकारी, वो भी सब हमने मौके पे जाकर स्टैंडिंग आदेश जो थे उस समय, पहले कन्वर्जन के लिए फाइल एसडीएम के पास जाती, फिर कलेक्टर के पास जाती, फिर राज्य सरकार के पास जाती थी, लेकिन उसमें स्टैंडिंग आदेश ये हुए कि मौके पे तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, कोई भी सक्षम अधिकारी है, वो तुरंत उनको पट्टे दे ताकि लोगों को भटकना नहीं पड़े और नॉमिनल चार्ज पे दे। तो ये हमने काम किए हैं, और हजारों काम ऐसे हैं जो मैं अगर आपको गिनाऊं तो मेरे ख्याल से बहुत समय लग जाएगा। चाहे वो खोखा छप्पर वालों को है, चाहे पूरे राजस्थान में कितनी जगह लोहारों को प्लाट और मकान मिले हैं, मुफ्त में हमने प्लाट दिए, मकान बना के दिए, खोखा छप्पर की दुकानें शहर में आवंटित करके दी, धर्मशालाएं दी कुमार समाज को, शैल समाज को। तो तमाम ये काम मैंने किए और आगे भी मैं करूँगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर बहुत शुक्रिया। जय हिंद।